मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट दे दिया है, लेकिन इस बार का चुनाव जो है ये नहीं कहा जा सकता कि यहां पर बीजेपी को पिछले बार वाली जो 46 सीटें मिली थी वो मिल जाएगी, क्योंकि टक्कर हर पार्टी ने दे रखी है। और कहते हैं कि पूर्वांचल की जो जनता है वो उलटफेर करने में माहिर है, क्योंकि 2012 में इन सीटों पर बस समाजवादी पार्टी की कुल 32 सीटें आई थी और बीजेपी 8 में सिमट गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूर्वांचल की जो जनता है 2012 से पहले कभी ये बसपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2012 में बसपा से गढ़ को छीनते हुए समाजवादी पार्टी ने इस पे कब्जा जमाया इस पूर्वांचल पे। उसके बाद फिर 2017 के चुनाव में बीजेपी ने ठीक उलट जो है अपने परफॉर्मेंस को करते हुए एक बार फिर से कब्जा जमा लिया। लेकिन 2017 के बाद से परिस्थितियां बहुत सी चेंज हुई हैं, क्योंकि 2017 में तब मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं थे योगी आदित्यनाथ और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो गोरखपुर के साथ साथ जो पूर्वांचल में एक डेवलपमेंट होता है, और योगी आदित्यनाथ का अपना हिंदुत्ववादी चेहरा, विकासवादी चेहरा तो था ही, साथ ही अब उनके साथ एक विकासवादी चेहरा जो जुड़ जाता है, तो 2017 से और 2022 की तस्वीर एकदम अलग होती है। अब इस बार जो है भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में जाना जाता हो, लेकिन इस बार उनके चेहरे के साथ एक जो माफियावाद पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, एक बुलडोजरवादी चेहरा भी उनका सामने रखा जा रहा है। दूसरा वो उनके पास गिनाने के लिए बहुत देखिए, पूर्वांचल आते आते जब चुनाव छठे चरण में आया, 5वें चरण से ही हमने सबसे ज्यादा परिवारवाद, माफियावाद और ये सब बहुत ज्यादा सुना, और क्योंकि अब तो मुख्तार का गढ़ भी वहीं पर बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो ये हम समझेंगे आपसे। पवन भी एक बार देवरिया का जिक्र कर लेते हैं। देवरिया में क्या स्थिति है अभी, क्योंकि शैलामणि त्रिपाठी वहां मैदान में है और बहुत करीबी है मुख्यमंत्री के माना जाता है, और जो वहां का जातिगत समीकरण है जरा फटाफट से बता दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, देवरिया की अगर बात करें तो देवरिया में 7 विधानसभा हैं, इसमें से पिछली बार 6 विधानसभाओं पर बीजेपी जीती थी, और एक जो विधानसभा है भटपार रानी, वहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते थे। तो इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि वो 7 में से 7 विधानसभाएं जीत पाए। अगर जातिगत अगर आप इक्वेशंस अगर आप देखती हैं तो कई सारी सीट ऐसी हैं कि यहाँ जैसे देवरिया सदर है, यहाँ वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, लेकिन उसके ही बराबर में वहाँ मुस्लिम भी आबादी भी है और उसके साथ साथ राजपूत आबादी भी है। तो ऐसी इस समय में फिलहाल मैं पत्थरदेवा सीट पर यहाँ मौजूद हूँ, जहाँ से योगी सरकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही यहाँ से चुन के आते हैं। पिछली बार यहीं से विधायक थे, इस बार यहीं से प्रत्याशी हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर वो यहाँ वोट डालने आएंगे। तो इस सीट की भी कमोबेश में स्थिति ऐसी है, मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि क्योंकि अभी सुबह 9 बजे का वक्त है, तो लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। वोटर अपने घर से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनसे बात करें वोटरों से तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह के मुद्दे उनके दिमाग में हैं जब वो वोट डालने पहुंचते हैं। भैया, आप लोग यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपके दिमाग में? सर, विकास का मुद्दा है। आप क्या सोच के यहाँ वोट डालने आए हैं? अरे विकास होना चाहिए, कोई सरकार बने, विकास चाहिए। यहाँ से मंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी मैदान में हैं। हाँ जी, ठीक है, मंत्री ठीक है, वो जीतेंगे। तो तमाम जो वोटर हैं वो यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पवन लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ मनोज जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट।